नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि CHSL 19 का जो 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था, मैंने सारे शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए थे। और मैंने तब भी कहा था, जब CHSL के टॉप शिफ्ट वाइज प्रोवाइड किए थे, CPO के प्रोवाइड किए थे और CGL मेंस के प्रोवाइड किए थे, तब मैंने बताया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रॉपर सलूशन दूंगा। जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले आप टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपको रिवाइज करना है या जो टॉपिक आपको लगता है वीक है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। और SSC चूँकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज है 14 तारीख और 12 अप्रैल से आपका पेपर होना है, तो मैंने नंबर सिस्टम तो करवा रखा है, ठीक है। अब आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और आपके ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, SI CI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो ये आप टॉपिक वाइज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डेली एक टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। और आप लोग अब जो स्ट्रेटजी फॉलो करते रहे हैं वो फॉलो करते रहिए, ठीक है। और इन एक महीने को यूटिलाइज करिए। किस तरीके से? आप डेली जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। आप PDF के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि PDF मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो PDF कृपया करके ना मांगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर PDF प्रोवाइड करने में मैं लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं वही कोशिश कर रहा था कि PDF टाइप करवा के प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। किसी भी मतलब इतना टाइम उनको भी नहीं है जिससे मैं कह रहा था, और मेरे पास भी नहीं है। तो मैं आपको बस, आप क्वेश्चंस नोट करते चलिए, और कोई ज़रूरी नहीं, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा वो नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस को मतलब एक नोट्स बना लीजिएगा टॉपिक वाइज, जहाँ पे आप नोट करते चलिएगा। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो रफ कॉपी में साथ साथ करते चलिएगा। ये नहीं एक बार वीडियो देख रहे हैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो चलने दीजिए, धड़ाधड़ करते रहिए, ठीक है। आपको अगर आपकी मेथड पसंद आए तो आप उससे करिए। अगर आपको लगता है मेरी मेथड अच्छी है और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर आप 2-4 क्वेश्चंस करें, करने का टाइम है आपके पास, तो फॉलो करिएगा। अदरवाइज बस मेथड देखिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो सीख लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और मैं बचे हुए 20 दिन में सारे, चाहे CPO हो, चाहे CGL मेंस हो, चाहे ये CHSL हो, जो मैंने आज तक पेपर प्रोवाइड किए हैं टॉपिक वाइज, पिछले सालों का तो प्रोवाइड ही कर दिया, इस साल के भी सारे CGL 19, CPO 20 और CHSL 2019 के टॉपिक वाइज आपको इन 20 दिनों में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम रहे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ भी अपडेट होता है इंपॉर्टेंट तो उधर मिल जाता है, और जो भी PDF शेयर करना होता है मैं उधर ही कर देता हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं अलजेब्रा के, और 90% पेपर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन में से। तो 4 नंबर यहाँ से पक्का करके जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया x-2y = 3, xy = 5। तो आपसे कहा गया कि x² - 4y² की वैल्यू निकालो। अब देखो, x² - 4y² कब निकलेगा? जब हमें x - 2y पता होगा और x + 2y पता होगा। क्या क्या पता होगा? x - 2y पता हो और x + 2y पता हो, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट x² - 4y² बनेगा। हमें x - 2y तो दिया गया है, अब x + 2y कैसे निकलेगा? देखो, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या मिल जाएगा? x² + 4y² - 4xy = 9, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x² + 4y² = 9 + 4xy, यानी 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20, यानी इसकी वैल्यू हो गई 29। अब आपको पता है कि अगर हम दोनों पक्षों में 4xy ऐड कर दें, यानी इधर भी 4xy ऐड कर दे रहे हैं और इधर भी 4xy ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा a² + b² + 2ab, यानी ये मिल जाएगा x + 2y का होल स्क्वायर। ये बराबर कितना हो गया? 29 प्लस 4 गुणे xy, यानी 4 गुणे 5, तो ये 20 हो जाएगा, यानी 29, 20, 49 हो गया। अब अगर x + 2y का होल स्क्वायर 49 है तो x + 2y कितना हो जाएगा? 7। -7 भी हो सकता है, लेकिन +7 लेंगे। देखो, x + 2y 7 मिल गया, x - 2y 3 है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से कितना हो गया? x - 2y की वैल्यू कितनी है? 3 × x + 2y 7, तो ये आपका आंसर कितना हो गया? 21।
तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई। अब कुछ लोग वैल्यू पुटिंग के लिए जाएंगे तो आप वैसे भी जा सकते हो या इक्वेशन सॉल्व करके भी जा सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका यही होगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक फार्मूला बता दे रहा हूँ कि अगर आपको a माइनस बी पता है तो a प्लस बी होता है अंडर रूट में a स्क्वायर, मतलब या हम ऐसे कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ माइनस कर दीजिएगा। यानी अगर a माइनस बी आपको निकालना है तो अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, और अगर a प्लस बी निकालना है तो अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसके दो आंसर्स पॉसिबल होते हैं, और आप लोग कई बार दूसरी मेथड नहीं ध्यान दे पाते, इस वजह से गलत करके चले आते हैं। अब देखो कहा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, ए सी इज इक्वल टू 4yb एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 28। तो आपको ये निकालना है। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। यानी अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता हो और ए प्लस बी प्लस सी पता हो तो आप ये आसानी से निकाल पाएंगे। आप कहेंगे अगर इसको देखें तो यहाँ से आपको मिल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि 0, यानी इसकी एक वैल्यू तो 4 हो गई जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रही। हालांकि आंसर ये भी सही होगा, लेकिन अब आपको जो आंसर मतलब ऑप्शन दिया गया है वो कैसे निकालेंगे। आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला जानते होंगे, ये होता है 3abc प्लस a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो होता है, और ये बराबर दिया गया आपको 28। ठीक है, आप अगर देखें तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा ए बी सी इज इक्वल टू मिल जाएगा 4, यानी कि 3abc 12 हो जाएगा, जो कि 28 में से घटेगा 16 दे देगा। ठीक है, अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है, यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 16 को, ये 8 हो जाएगा। यानी आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी कि माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 8। आपको पता है यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो आपको बस फार्मूला याद रखना था कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, दैट्स ऑल। अगले शिफ्ट का पहला प्रश्न, a माइनस बी दिया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया। आपको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको ए प्लस बी पता होना चाहिए और ए माइनस बी पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है फार्मूले में, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो होता है। ये इज इक्वल टू दिया गया है 88। ए माइनस बी की वैल्यू पता है 4 से काटेंगे 22 हो जाएगा, यानी आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 22 हो गया। आप एक काम करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab लिख सकते हैं, और ये बराबर हमें कितना मिल गया 22। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी 4 है तो इसका स्क्वायर 16, यानी इधर ये जाएगा तो 6 दे देगा, यानी ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इज इक्वल टू कितना पता है हमें 22 है। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22 प्लस ए बी, 22 प्लस ए बी यानी 22 प्लस 2 यानी कि 24, कितना 24, यानी यहाँ से हमारा a प्लस बी बराबर कितना आ गया 2√6। अब आपको पता है a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी पता है, यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 8√6, दैट्स ऑल। दूसरी चीज़, जिन्होंने नंबर सिस्टम नहीं देखा जाके देख लो। ये प्रश्न देखो x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला जानते हैं, अभी हमने बताया कि ये होता है 3xyz प्लस ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। और ये बराबर आपको दिया गया 75। ठीक है, 3xyz, अगर xyz 15 है तो 3xyz 45 हो गया, 45 75 में से घटेगा यानी ये 30 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, 10 से 30 को काटेंगे 3 हो जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 3 हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, आपको दिया गया a प्लस बी, आपको दिया गया ए बी, आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होगा ये कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। या अगर a माइनस बी पता होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। अब a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 15 यानी कि 30। इसमें से 30 कटेगा तो कितना हो जाएगा 91। यही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x वाई इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा गया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको पता है अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab। अरे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू a प्लस बी यानी कि 2x प्लस वाई। ये बराबर कितना हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 216। अब आपको ये निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू सब में, मतलब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6xy हो गया इंटू 2x प्लस वाई। आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू 4 है तो 6 इंटू 4 24 इंटू 24 इंटू 2x प्लस वाई 6 इज इक्वल टू 216 यानी कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दिस वन इज इक्वल टू 216। 24 छक्के 144, इसमें से 144 घटा दो यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, यानी 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो गया 72 हो गया। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। देखो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 38, तो आपसे पूछा गया x माइनस एक्स के मॉड की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है कि x माइनस 1/x का मॉड क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी कुछ भी वैल्यू हो निगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। मॉड लगाने का यही मतलब होता है। ठीक है, मॉड ये जो दो साइन बने हुए हैं वो मॉड है। ठीक है, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 38 है तो x माइनस 1/x बराबर कितना होता है, अंडर रूट में k प्लस 2, यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² k है तो x माइनस 1/x क्या होता है, अंडर रूट में k माइनस 2, यहाँ पे k माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 38 माइनस 2 की 36, यानी कि ये हो जाएगा 6। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस 6 मिलेगा, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी जो कि 6 होगी। यानी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया गया है m, यहाँ से अगर x प्लस 1/x पूछा जाता है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में m माइनस 2 और m प्लस 2, और अगर x माइनस 1/x पूछा जाता है तो अंडर रूट में m माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² m है तो x माइनस 1/x होता है अंडर रूट में m माइनस 2 और x प्लस 1/x हो जाएगा m प्लस 2। दैट्स ऑल। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 8 पावर दिस वन, 5 पावर दिस वन इज इक्वल टू 25 पावर दिस वन, 3 पावर दिस वन इज इक्वल टू 9 पावर दिस वन। तो आपसे 2x प्लस 3y प्लस 5z की वैल्यू पूछी गई। अच्छा प्रश्न है। देखो अगर हमें जो दिया गया है 2 पावर x प्लस वाई माइनस 2z लिखें इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और इसके पावर में a पावर b पावर c होता है, a पावर bc, यानी कि 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और उसके होल पावर 8z माइनस 5 माइनस वाई है तो 3 का 8z माइनस 5 माइनस वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 8z माइनस 5 माइनस वाई। आपको पता है आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 24z माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस 3y। यानी अगर हम इनको एक साइड में ले आएँ तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 4y माइनस 2z और माइनस 24z यानी कि माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ 5 के पावर 4y माइनस 6z बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर y प्लस जेड, यानी कि 5 के पावर 2y प्लस 2z लिखा हुआ है। राइट, यानी अगर आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएंगे, यानी 4y माइनस 6z इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 2z, यानी ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8z,
यानी y इज इक्वल टू 4z यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तीसरे इक्वेशन को तीसरे कलर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेम हो जाएगा 3 पावर 4x माइनस 3z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड। आधार समान है, घातों को बराबर कर दो, यानी हो जाएगा 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5z। एक आपको ये पता है, आपको ये पता है। अब देखो, आप आराम से यहाँ से y इज इक्वल टू 4z पता है, यहाँ से x इज इक्वल टू 5/2z पता है, दोनों की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आपको इसमें x और y की वैल्यू रख दो। तो अगर वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ। x की जगह पे 5/2z यानी कि 5z/2 प्लस 4y यानी कि 16z माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर सॉल्व करोगे तो 5/2 यानी कि 2.5z प्लस 16z 18.5z, उसमें से 26 घटेगा यानी माइनस 7.5z मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 15 है, यानी कि z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब z बराबर 2 आ गया तो y बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी वैल्यू पुट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y यानी कि 24 प्लस 5 टाइम्स ऑफ z यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 10। तो 10, 10, 20 और 24, 44 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा प्रश्न था, आपने सॉल्व कर लिया। देखो, ये प्रश्न करने का बेसिकली तरीका क्या होता है। ऐसा प्रश्न पहली बार CHSL में पूछा गया था, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दी थी, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी डिटेल में करवा दे रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना होता है, a बराबर 0 पुट कर लो, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा, a की वैल्यू कुछ भी दी गई हो, ठीक है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक ये होता है। अगर हम बात करें कि कैसे आता है तो वो भी देख लेते हैं डिटेल से। देखो, a पावर 2/, मतलब पूरे का गुणा कर दो ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट में a पावर 2/3 इंटू a पावर 1/3, तो ये हो जाएगा a प्लस a पावर 2/3 माइनस 2a पावर, यानी प्लस नहीं रहेगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 इंटू a के पावर 1/6 इंटू a के पावर 2/3 यानी कि a के पावर 4/6, तो ये हो जाएगा a के पावर 5/6 और प्लस a के पावर 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर 2a के पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2a टू द पावर a/2 का इसमें पहले टर्म में, यानी ये हो जाएगा 2a पावर 5/6 प्लस और माइनस को गुणा माइनस 2 2 4, a के पावर 1/2 a के पावर 1/6 का गुणा होगा तो आधार समान है, सबकी घातें जोड़ दो, तो ये लिखा हुआ 3/6 और ये लिखा हुआ 1/6, यानी कि ये 4/6 हो जाएगा, a के पावर 4/6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2a पावर हाफ, ठीक है, प्लस 3a पावर 1/3 इंटू a पावर 1/3, तो हो जाएगा 3a पावर 2/3, ये तो बचेगा, और माइनस 3 इंटू 2 6, a पावर 1/3 इंटू a पावर 1/6 यानी a पावर 2/6 इंटू a पावर 1/6, a पावर 3/6 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू a पावर 1/2 हो जाएगी, और प्लस 3a पावर 1/3 प्लस 2a पावर 6 का 1/3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a पावर, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 2/6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 2a पावर हाफ प्लस 2a पावर 1/6 माइनस 2a पावर 1/6 यानी माइनस 4a पावर 1/6 इंटू a पावर 1/6 यानी a पावर 1/3 हो जाएगा, और प्लस 2a पावर 1/6 हो जाएगा। अब प्लस 1 का गुणा कर दो यानी प्लस a पावर 1/3 है, माइनस 2a पावर 1/6 है, प्लस 1 है, और इसका इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा माइनस a प्लस 2a पावर हाफ, ठीक है। अब आप देखो, a पॉजिटिव का a निगेटिव का कट गया, ठीक है, 2a पावर 5/6 निगेटिव का 2a पावर 5/6 पॉजिटिव का कट गया, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a पावर हाफ 2a पावर हाफ 2a पावर हाफ, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6a पावर हाफ, और यहाँ पे माइनस 6a पावर हाफ है, तो ये कट जाएगा तीनों, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे a पावर 1/3 यहाँ 3a पावर 1/3, दोनों जुड़ के 4a पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है तो ये कट जाएगा। आप अगर देख पा रहे हो तो हमने कहीं पे सॉल्व किया है, हाँ
यहाँ पे देखिए 4/6 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2/3 लिखा हुआ है पावर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ a पावर 2/3, यहाँ पे लिखा हुआ 3a पावर 2/3, तो दोनों जुड़ेगा 4a पावर 2/3 होगा। यहाँ पे माइनस का 4a पावर 2/3 है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a पावर 1/6 है, यहाँ पे माइनस 2a पावर 1/6 है, ये भी कट गया। यानी आप अगर देख पा रहे हो तो सारे वेरिएबल्स कट जा रहे हैं, बस कांस्टेंट टर्म का जो गुणा होके आ रहा है वही आपका बच रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस कांस्टेंट टर्म से मतलब होना चाहिए। वही मैंने बताया कि देखो सारे वेरिएबल्स कट जाएंगे और वेरिएबल्स कटने के बाद, वेरिएबल्स कटने का मतलब वेरिएबल की जगह पे a की वैल्यू कुछ भी दी गई हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। अब मान लो मैं यहाँ पे दे देता a बराबर 1 लाख, तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाती? नहीं, क्योंकि ये a पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट टर्म को गुणा कर दीजिए वही हो जाएगी, यानी 1 × 1 1 हो जाएगी, ठीक है। बस बात खत्म। या आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आए उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, बात खत्म, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, a + b दिया गया, ये दिया गया, आपको a³ + b³ निकालना है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये देखिए a + b को एक साइड में कर लीजिए और प्लस इन दोनों में ab कॉमन ले लीजिए, यानी ab × a + b बचा हुआ है, ये बराबर आपको 128 दिया गया। अगर आप देखें तो इन दोनों में a + b कॉमन आ रहा है, यानी a + b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ab + 1 = 128। a + b की वैल्यू 8 है, 8 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी ab + 1 = 16, यानी ab = 15 हो जाएगा। अब आपका काम खत्म। a + b 8 है, ab बराबर 15, तो a बराबर 5 ले लो, b बराबर 3 ले लो। वैल्यू पुटिंग से एक भी क्वेश्चन करवाया नहीं था तो ये करवा दे रहा हूँ। तो a का क्यूब 125, b का क्यूब 27, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 152, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, x पावर 4 + 1/x पावर 4 दिया गया है, आपसे x³ + 1/x³ के गुणे में 8/13 की वैल्यू पूछी गई। देखो अगर हम x पावर 4 + 1/x पावर 4 बराबर इतना कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर x बराबर 2 रखो, इसमें x बराबर 2 रख के चेक करो। तो x बराबर 2 रख के चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 + 1/2 की पावर 4 16, सॉल्व करोगे तो 257/16 हो जाएगा। x बराबर 2 रखो या 1/2 रखो, कुछ भी रखो, दोनों में से कुछ भी रखो। तो वैल्यू पुटिंग से अगर आप लोगों को शिकायत रही हो कि वैल्यू पुटिंग से नहीं करवाते हो तो इसी वजह से करवा दे रहा हूँ। x बराबर 2 हो गया या हाफ, दोनों रख के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। यानी x की हमें वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी ये लिखा हुआ 8/13 इंटू x बराबर 2 पुट करोगे तो ये 8 मिलेगा प्लस 1/8 मिलेगा, यानी कि 8/13 इंटू 8 + 1/8 यानी कि 65/8, 8 कट गया, 13 × 5 = 65, यानी आपका आंसर 5 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, xy = 16, x² + y² 32, तो x + y की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x² + y² पता हो तो यहाँ से x + y कितना होता है, ये होता है अंडर रूट में x² + y² यानी कि 32 प्लस 2xy यानी कि 32, तो 32 32 64 का वर्गमूल ±8 हो जाएगा। यानी x + y निकालना है तो आपको पता है ये कितना होता है x² + y² + 2xy, इसका वर्गमूल, क्योंकि आपको पता है x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy, तो उसका अगर यहाँ से x + y निकालेंगे तो दूसरे वाले का रूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, a + b 10 दिया गया, 3/7 ऑफ ab 9 दिया गया, a³ + b³ पूछा गया। तो वो 3/7 ऑफ ab अगर 9 है तो 3 से काट दो 3 हो गया, यानी ab बराबर 21 हो गया। ab बराबर 21 है, a + b बराबर 10 है, तो a बराबर 7 ले लो, b बराबर 3 ले लो। अब यहाँ पुट कर दो, a का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 प्लस 3 का क्यूब 27, जोड़ोगे तो कितना आएगा 370। आपको यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन की अलग वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए टेंशन ना लेने। जैसे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि द सम ऑफ 2 नंबर्स आर दिस वन, मतलब द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज दिस वन, आपको कुछ ऐसा रिलेशन पूछ लिया जाता है तो वो सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, जहाँ पे प्योर अलजेब्रा करेंगे, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है, और एक फार्मूला और होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। अब यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि इसी फॉर्म में है, देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे b की जगह पे 2b है, तो यहाँ पे भी पुट कर दो 4 × a × b की जगह पे 2b, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 ab, तो आपका आंसर 8 ab हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न जो होते हैं जहाँ पे अनुपात दिया गया रहता है x और y का और x + y 90 दिया गया,
तो अगर आपको निकालना है 7 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत भी है। देखो अगर x अनुपात y 3:2 दिया गया है और आपको x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई के फॉर्म का कुछ भी निकालना है, तो आप x बराबर 3 ले लो, y बराबर 2 ले लो, बस बात खत्म। तो x बराबर 3 लोगे तो 7 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1 बटे 3 प्लस 2 यानी कि 5, यानी 7 बटे 5, यानी इनका अनुपात हो गया 7:5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि x 3/5 हिस्सा है। देखो x और y का अनुपात 3:2 है। x को अगर हम 3a माने, y को 3 भी मतलब 2 भी माने, 2a माने, अगर इसको 3a मान रहे हो तो इसको 2a मानेंगे, तो 3a प्लस 2a बराबर 90, यानी 5a बराबर 90, तो a बराबर 18, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 54, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 18 कटता नजर आएगा, या x बराबर 3a y बराबर 2a पुट करोगे तो 7 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2a यानी कि a अपॉन 3a प्लस 2a यानी कि 5 पे, तो a कट जाएगा, यानी a का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनके रेशियो पे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो रेशियो दिया रहे वही वैल्यूज मान लो। अगला प्रश्न देखो, x प्लस वाई दिया गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया, तो आपसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा गया। देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये बराबर आपको दिया गया 1064। आप कहेंगे ये फार्मूला तो मैंने नहीं पढ़ा। देखो भैया, आपने फार्मूला पढ़ा है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स वाई मैंने लगा दिया, तो माइनस 2xy प्लस एक्स वाई यानी माइनस एक्स वाई बचेगा, यानी आपका बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्ट अगर ये फार्मूला यूज कर पाओगे तो आपका 2 लाइन बच जाएगा, है ना। अब देखो एक्स प्लस वाई 14 है, 14 से इसको काटोगे तो 14 सत्ते 98, 14 छक 84, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? प्लस एक्स वाई ऐसे लिखे रहो, ये बराबर दिया गया 76। ठीक है, एक चीज बताओ आप कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 4xy प्लस xy यानी कि माइनस 3xy इज इक्वल टू 76, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3xy इज इक्वल टू 76, यानी कि 3xy इज इक्वल टू मिल गया आपको 90, यानी xy इज इक्वल टू मिल गया 30, xy इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे x y की वैल्यू पुट कर दो, यानी यहाँ से हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 76 माइनस कितना 30, यानी कि कितना होना चाहिए 46। हमने कहीं गलती कर दी, एक बार फिर से सॉल्व कर ले रहे हैं। 14 सत्ते 98 हुआ था, 8 84, 14 छक 84, यहाँ से हमने लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 76, या हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये देखो यहाँ पे 120 होगा, यानी एक्स वाई बराबर हो गया 40। अब अगर एक्स वाई बराबर 40 हो गया तो ये 76 माइनस 40 यानी कि 36 हो गया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। समझ आ क्या? तो आपको बस देखो यहाँ पे मैंने 2 फार्मूले यूज करे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला लिखा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। हमने यहाँ तक आने के बाद हमें दिखा कि एक्स वाई हमें नहीं पता है, तो एक्स वाई अगर हमें नहीं पता तो एक्स वाई किसी कारण से मतलब किसी तरह से निकालना भी तो पड़ेगा। अब एक्स वाई निकालने के लिए हम एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो हम एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो हमने लिखा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस xy ऑलरेडी है, तो माइनस 4xy प्लस xy यानी माइनस 3xy। यहाँ से हमने xy की वैल्यू निकाली जो कि आई 40। अब xy की वैल्यू 40 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा ये सिंप्लीफिकेशन में भी ले सकते थे लेकिन अलजेब्रा टाइप का दिख रहा है तो अलजेब्रा में मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ सबसे पहले, जो बेसिक है। आपको a पावर b के पावर c जो होता है वो होता है a पावर bc, यानी कि घातों की गुणा हो जाता है। ठीक है, और आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 3 पावर a प्लस 3 को हम वैसे लिख ले रहे हैं हूबहू डिट्टो। ठीक है, इंटू 4 पावर a प्लस 6 को हम 2 के पावर a प्लस 6 लिखेंगे, यानी ये 2 के पावर 2a प्लस 12 हो जाएगा।
इंटू ऐसे 5 के पावर 2 इसको लिखेंगे तो ये 5 के पावर 2 ये प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 27 को 3 के पावर 3 लिखेंगे तो 3 पावर 3 ये माइनस 3 हो जाएगा। 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे यानी 2 के पावर 3 ये माइनस 6 ये हो जाएगा। 125 को 5 के पावर 3 लिखेंगे यानी ये 5 के पावर 3 ये प्लस 12 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 को 2 के पावर 2, 15 के पावर 26 को 3 के पावर 26 इंटू 5 के पावर 26 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दो वाली संख्या को ऊपर रखना है और बाकी 3 और 5 के पावर को नीचे लाना है। तो 2 के पावर यहाँ पे 2 ये प्लस 12 है, यहाँ पे 3 ये माइनस 6 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 माइनस 3 ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पावर 2 ये प्लस 12 माइनस 3 ये प्लस 6, यानी कि 2 पावर 18 माइनस है, 2 पावर 18 माइनस है, यही तो हो जाएगा 2 पावर 18 माइनस है अपॉन। नीचे अगर हम लाएंगे तो 3 पावर 3 ए माइनस 3 और 3 पावर ए प्लस 3, यानी कि ए प्लस 3 3 ए माइनस 3 से घट जाएगा, यानी 3 पावर 2 ए माइनस 6 बचेगा और ऐसे 5 पावर ए प्लस 10 बचेगा। इज इक्वल टू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 26 इंटू 5 पावर 26। अब किसी के भी घात की तुलना कर दो तो यहाँ से हमें ए बराबर मिल जाएगा 16, ए बराबर 16 मिलने के बाद अगर इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 16 9 25, यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न बहुत आसान सा है। कहा गया कि आपको ए प्लस बी पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, तो आपको ए बी निकालना है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और इस फार्मूले को मैंने तोड़ के अभी पेश किया था। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बराबर आपको दिया गया 5427। आपको ए प्लस बी पता है, पुट कर दो वैल्यू। ए प्लस बी 27 है, 27 से काटोगे 27 दूना 54, 27 एकम 27। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 27 के स्क्वायर 529, तो 729 सॉरी 23 के स्क्वायर 529 होता है, यानी 729 माइनस 3ab इक्वल टू हो गया 201, यानी 3ab हो जाएगा 528, यानी कि ए बी इक्वल टू हो गया 17 और 6 यानी 176। देखो एक प्रश्न और आपको दिख रहा है, कहा गया x बराबर अंडर 255, y बराबर 256, z बराबर 257, तो आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछा गया। आपको यहाँ पे दिख रहा है इनके बीच का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के बीच का अंतर 1 1 2 का है। तो अगर अंतर बहुत छोटा आ रहा हो तो यहाँ पे फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या लगाते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, आपको पता है एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो यहाँ से सम कर लेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 256 का गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 या 75 1 76 8 768 हो जाएगा, और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर 1 प्लस 257 माइनस 255 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6 6 2 से कटेगा 3 3 से गुणा करेंगे 3 8 24 3 छक्के 18 2 20 3 7 21 तो 23। ऐसा प्रश्न बहुत कॉमन हो गया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 दिया गया तो इसकी वैल्यू पूछेगी। देखो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, या हम अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 1, या अगर हम करना चाहें तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x, तो यहाँ पे पुट कर दो तो हो गया 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 8x माइनस 6x, यानी कि 5x अपॉन 2x आ रहा है, x x कट गया, 5/2 की वैल्यू 2.5 हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी 20 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी हो गया 20 गुणे 388, ये जीरो लगाओ, 38 दूना 76, एक 16 और जोड़ दो यानी कि 776 ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे फैक्टर्स पूछे गए किसी एक्सप्रेशन के, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप एक्स स्क्वायर के गुणांक का कांस्टेंट का गुणा करिए, तो 2 गुणे 12 24 हो गया। 24 के दो ऐसे फैक्टर करिए जो यहाँ पे साइन लगा है माइनस, यानी कि जिनको घटाने पे 5 है, आप कहेंगे 8 और 3, 8 3 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट।
यानी कि जो यहाँ पे साइन होगा वो करने पे, यानी माइनस है तो घटाने पे, यहाँ पे जो लिखा है वो डिजिट आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। यानी आपके फैक्टर हो गया 8 और 3, तो आप लिख लीजिए 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। अगर हमें माइनस लाना है तो पॉजिटिव साइन, मतलब बड़ा वाला अंक निगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव लाना है तो बड़ा वाला अंक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2x प्लस 3, यानी इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक x माइनस 4, एक 2x प्लस 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से कि आप कांस्टेंट टर्म का गुणा कर लो, -4 और 3 का गुणा, -12 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब अगर हम यहाँ पे दोनों पे चेक करें तो 4 का 2x में गुणा 8x हो जाएगा, और x का 3 में गुणा तो -3x हो जाएगा, यानी 8x माइनस 3x, यानी हमें पॉजिटिव का 5x मिलेगा, जबकि यहाँ पे निगेटिव का 5x है, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन हो सकता है। ये ट्रिगो का नहीं, ये बेसिकली क्वेश्चन है आपके अलजेब्रा का। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, क्योंकि कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे, अगर tan थीटा को x कंसीडर करें तो x प्लस 1/x दिया गया, आपसे x² प्लस 1/x² पूछा गया। x² प्लस 1/x² क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 2, 36 माइनस 2, रूट क्यों लग गया पता नहीं, 36 माइनस 2 यानी कि 34 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया, इसका रूट थोड़ी पूछा गया। यानी अगर आपको x प्लस 1/x पता है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया x पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 16x² की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बेसिकली लिखा हुआ है x² का स्क्वायर, ये प्लस 4x² यानी कि 4x का होल स्क्वायर, और -2 इंटू 4x इंटू x², यही तो लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है x² माइनस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, या √3 प्लस 2 है, और इसमें से 4 घटाएंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी, और इसका स्क्वायर लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। आप इधर से चल के भी निकाल सकते थे या इधर से भी चल के निकाल सकते थे। एक बार x माइनस 2 निकालते, फिर उसका स्क्वायर करते, फिर जो वैल्यू आती वो वेरिएबल एक टर्म एक साइड में करके उसका स्क्वायर कर देते, तब भी आ जाता। ये प्रश्न देख लो, कहा कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 3, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 3 दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, यानी a³ माइनस b³ दिया गया है आपको। तो आपसे पूछा गया उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस, यानी a² माइनस b² पूछा गया, यानी आपको a माइनस बी पता है, यानी अगर आपको a प्लस बी पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी कि 3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, ये होता है फार्मूला। ये 999, इससे काटोगे 333 मिल जाएगा, यानी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab मिल गया। अब आपको ab की वैल्यू अगर पता हो तो a प्लस बी निकल जाएगा। ab की वैल्यू कैसे आएगी, आप इसी को जो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab माइनस ab, यानी कि प्लस 3ab इज इक्वल टू 333। a माइनस बी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 324, ये 3 इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 108, यानी ए बी इज इक्वल टू 108 आ गया। तो अब आपको a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से देखिए a बी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a बी इज इक्वल टू आ गया 108। अब a बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यानी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 333 प्लस ab यानी कि 441, यानी a प्लस बी बराबर हो गया √441, यानी इसकी वैल्यू 21 हो गई। अब a बी इज इक्वल टू हो गया 21, तो आपको निकालना क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए बी 21 है, ये 3 है, तो 21 यहाँ 63 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये प्रश्न देखो, यहाँ पे 2a प्लस 3b दिया गया, ए बी दिया गया है, 4a² प्लस 9b² पूछ लेगा, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4a² प्लस 9b² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 2a इंटू 3b, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12ab, यानी ये 12ab इज इक्वल टू 64 है। ए बी इज इक्वल टू 5 है, यानी 12ab 60 हो जाएगा, 60 64 में से घटेगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हूबहू मैंने करवाया है
कि मैंने बताया अगर अंतर कम कम का हो तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 356 का 3 गुना 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 3 9 1 10, इसका आधा इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 1 प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 2 6, 2 से कटेगा 3, 3 गुणे 1068 यानी कि 3204 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई दिया गया, एक्स वाई दिया गया, सॉरी एक्स प्लस वाई दिया गया, एक्स वाई दिया गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी। एक्स माइनस वाई बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको फार्मूला भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 225 माइनस 14 चौको 56 घटेगा 169 देगा, जिसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। कहा गया कि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपको 4a² प्लस बी स्क्वायर दिया गया, ए भी दिया गया, 2a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई। आप एक चीज़ बताओ, अगर हम 4a² प्लस बी स्क्वायर में 4ab ऐड कर दें तो दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, यानी 20 प्लस 4ab यानी कि 16, यानी कि यह 36 हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 2a प्लस बी का, यानी 2a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 है, तो 2a प्लस बी 6 हो जाएगा। और आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि a बराबर 2 रखे हैं, b बराबर 2 रखे हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 20, यहाँ से भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, a बराबर 6 रख दो, b बराबर 2 यानी 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8, 216 8 224। ये प्रश्न देखो, x प्लस 1/x दिया गया, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू पूछी गई, क्योंकि यहाँ से हमें x² प्लस 1/x² आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। अब अगर x² प्लस 1/x² पता है तो यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 घटेगा 194। पूछा गया ये किसका फैक्टर है, ax प्लस बी वाई। आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, तो ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब ये ट्रिगो का प्रश्न थोड़ी है, आपको साइन थीटा को अगर हम m एज्यूम करें तो ये लिखा हुआ है m प्लस 1/m इज इक्वल टू 2, यानी m की वैल्यू 1 हो गई, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 तो ये भी 1 प्लस कॉसेक थीटा भी 1, तो यानी कि 1 1 2 हो जाएगा। देखो एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया कि ये किसका फैक्टर है, 2x माइनस 3y किसका फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2x माइनस 3y तो इधर लिखा हुआ है, और 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3y, यही तो लिखा हुआ है। 2x माइनस 3y अगर कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, 2x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया तो पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3y और दूसरे वाले में प्लस 1, यानी इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 2x माइनस 3y, एक होगा 2x माइनस 3y प्लस 1, यानी इसका कौन सा फैक्टर होगा, 2x माइनस 3y। यही पूछा गया था किसका फैक्टर है, तो इसमें आता है तो इसी का फैक्टर हो जाएगा। आपको दिया गया x प्लस वाई, आपको दिया गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपसे वैल्यू पूछ ली गई x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 की। देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है, अगर x प्लस वाई पता है तो आप एक्स वाई निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई यानी कि 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 3xy यानी कि माइनस 3xy हमने लिख दिया। ये बराबर आपको दिया गया 12, इससे कटा 4 3 12 यानी कि 3xy इज इक्वल टू हो गया 16 बटे 16 माइनस 3 13, यानी यहाँ से xy बराबर हो गया 13 बटे 3। अब xy बराबर 13 बटे 3 हो गया, तो आप यहाँ से x प्लस वाई पता ही है, आप यहाँ से निकाल लो x² प्लस 1 अपॉन मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2xy यानी कि 26 बटे 3, 16 3 48 माइनस 26 यानी कि 22 बटे 3, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब अगर x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे आराम से निकाल सकते हैं, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy मतलब 2x² वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4, यानी हम x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 को लिख सकते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो तो 22 बटे 3 का होल स्क्वायर यानी 484 बटे 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x² वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू अगर 13 बटे 3 है तो इसका स्क्वायर यानी 169 बटे 9, यानी ये 1 बटे 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 484, यहाँ पे बचा 16 दूना 32 1 33 338 बचा, ये 338 अगर 484 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 146 और बटे में 9 है, यानी आपका आंसर हो गया 146/9।
ठीक है। देखो मैंने आपको जब प्रश्न बताया था कि भैया ए अनुपात बी अगर दिया गया हो 2a प्लस बी 3a माइनस 2b इस तरह से पूछा जाए, तो आप क्या काम करना, ए की वैल्यू ले लेना 3, बी की वैल्यू ले लेना √5, बताया था ना। तो वही करना है, इधर कर लो। ए बराबर 3 लोगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9 माइनस 2√5। अब 9 प्लस 2√5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सुखी रहोगे। 9 प्लस 2√5 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पे बचेगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2√5 का होल स्क्वायर। अब गुणा भाग कर लो, 6 9 54 प्लस 12√5 और प्लस 9√5 यानी 21√5 और 2√5 गुणे 5 यानी कि 10। तो 10 54 में जुड़ जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा आपका 64, ठीक है। बटे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2√5 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 यानी 81 माइनस 20 घटेगा तो ये 61 हो जाएगा। 61 को हम 1/61 आगे लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर हो गया 1/61 64 प्लस 21√5। आंसर देख के तो आपको लगा होगा ऑप्शंस देख के कि भैया बहुत कठिन है, लेकिन कठिन था नहीं था। कहा गया x माइनस वाई 13 है, एक्स वाई बराबर 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल लो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स माइनस वाई तो पता है, एक्स प्लस वाई नहीं पता। एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 169 और प्लस 2xy यानी कि 50 प्लस 4xy सॉरी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होता है अंडर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy यानी कि 4 इंटू 25 यानी कि 100। तो हो जाएगा 169 प्लस 100 यानी कि 269। अब एक्स प्लस वाई पता है, एक्स माइनस वाई पता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 13√269। एक्स माइनस वाई 13, ये अंडर रूट 269। ये प्रश्न देखिएगा, देखो ये प्रश्न गलत था। ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे भेजा भी था। यहाँ पे निकालना था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, ठीक है। आपको पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3xyz ये होता है, और माइनस 3xy ऑलरेडी है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। आप x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स को जोड़ोगे तो ये मिलेगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 4 5 9 6 15, 15/2 ये हो जाएगा और 2 ऑलरेडी यानी 15/4 ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको घटाओगे तो x माइनस जेड मिलेगा जो कि -1 होगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा प्लस। अगर इसको घटाओगे तो यहाँ से हमारा y माइनस एक्स मिलेगा जो कि हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस। अगर इसको और इसको घटाओगे तो ये मिलेगा 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 3xyz यानी 3 टाइम्स ऑफ xyz, xy 2 है, yz 3 है और zx 4 है यानी 2 तिया 6 चौको 24 का वर्गमूल यानी कि 2√6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy की वैल्यू कितनी दी गई 2, यही निकालना है। ये हो गया आपका 15/4 गुणे 6 प्लस 6√6 माइनस 6 यानी कि ये हो गया 15 गुणे 6 90/4 यानी कि 22.5 और में से 6 घटेगा 16.5 और प्लस 6√6 यानी 6 गुणे 6 की वैल्यू कितनी हो, √6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.42 के आसपास यानी 6 दूनी 12 और ये 2 14, ये 14.5 के आसपास आ जाएगा। और ये अगर 16.5 में जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 31 के आसपास आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 153 है जो कि गलत है। तो यहाँ पे xyz रख के सॉल्व करेंगे, वो भी उससे भी आंसर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए -3xyz निकालने को पूछा जाना चाहिए। अगला प्रश्न था a³ प्लस b³ दिया गया, a प्लस b दिया गया। आपसे पूछा गया कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या होगा। देखो अगर हम a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फार्मूला होता है आपको पता होगा। ये बराबर आपको दिया गया है 20, इसकी वैल्यू 5 है, 5 से कटेगा 4 यानी कि ये हो गया 25 माइनस 3ab इज इक्वल टू 4 यानी 3ab इज इक्वल टू 21 यानी ab इज इक्वल टू हो गया 7। अब ab इज इक्वल टू 7 है तो आपको निकालना क्या है, a पावर 4 प्लस b पावर 4। देखो हमें पता है a पावर 4 प्लस b पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², सबकी वैल्यू पुट कर दो। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 2 सत्ते 14, 25 माइनस 14 11 का स्क्वायर 121, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, यानी ये हो गया 121 माइनस 98, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 23। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको x बराबर दिया गया तो आपको रूट एक्स प्लस 1/√x पूछा गया। देखो इसको करने का ये भी तरीका है कि आप रूट एक्स निकाल लें और फिर सॉल्व करें, लेकिन मैं उससे नहीं करवाऊंगा, वो बेसिक तरीका है। देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कैसे यूज कर सकते हैं, रूट एक्स का रूट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/√x। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है ये है 1 प्लस √2, उसमें 1 जुड़ेगा तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे आपका रूट में है √2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर आप √2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका बचेगा √2 प्लस 1, और नीचे अंडर रूट में √2 प्लस 1 है। ठीक है, इससे कट के इधर रूट लग जाएगा, क्योंकि a में √a से डिवाइड करेंगे तो √a देगा। अब √2 को अंदर भेज दीजिए, √2 को अंदर भेजेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस 1 में। ठीक है, आपको पता होगा अंडर रूट में 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.42 करके कुछ, तो अगर इसमें 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.42 करके कुछ। ठीक है, 1.414 होता है, तो अगर इसमें 1 जुड़ेगा तो 2.41 हो जाएगा। 2 का 2.41 में गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 4.82। अब आपको पता है 4.82 का वर्गमूल 2 से तो बड़ा होगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको पता है 21 का स्क्वायर यानी 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 होगा, जिससे ये बड़ा है, यानी 2.10 से तो बड़ा ही होगा। यानी अब आपका बचा 2.19। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सर 2.2 का स्क्वायर 4.84 होता है, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी 2.2 से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, यानी 2.19 होगी। कहा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यानी a माइनस बी 6 दिया गया है, और उनके स्क्वायर्स के बीच का अंतर यानी a² माइनस b² दिया गया 60। अब अगर a² माइनस b² 60 है, a माइनस बी 6 है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10। a प्लस बी 10 है, a माइनस बी 6 है, तो a बराबर 8 हो गया, b बराबर 2 हो गया। तो आपसे पूछा गया इनके क्यूब्स का सम, यानी 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8 जुड़ेगा 520 आंसर हो जाएगा। राइट, ये प्रश्न भी मैंने यूनिक क्वेश्चंस में करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दी थी, और ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। देखो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, ये आपका लिखा हुआ 4/1 प्लस √2 प्लस √3। आप क्या काम करिए, √3 प्लस √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो नीचे गुणा करेंगे √3 प्लस √2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस √2 माइनस 1, जो कि बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 2 √6 माइनस 1, ये बन जाएगा, यानी कि बन गया आपका 4 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 √6। ठीक है, आप 2 से काट दीजिए, यानी ये बचा 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना बचा 2 प्लस √6। अब √6 माइनस 2 से ऊपर नीचे फिर से गुणा कर दीजिए, तो √6 माइनस 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो √6 माइनस 2 बचेगा, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, तो √3 इंटू √6 यानी कि √18 यानी 3√2 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 2 यानी कि माइनस 2√3 आ गया, प्लस √2 इंटू √6 यानी कि √12 यानी 2√3 प्लस का आ गया, और ये कितना हो गया माइनस 2√2 हो गया, माइनस √6 प्लस 2 इतना हो गया। आपको पता है 2√3 पॉजिटिव का 2√3 निगेटिव का कट गया, यानी आपका आ गया 3√2 माइनस 2√2 यानी कि √2 माइनस √6 प्लस 2 ये बचा, और ये बराबर दिया गया है a प्लस b√2 प्लस c√3 माइनस d√6। कोफिशिएंट्स की तुलना कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म a है तो a बराबर तो आपका 2 हो गया, b√2 यानी √2 का गुणांक b है, यानी b बराबर 1 हो गया, √3 का गुणांक इधर c है, c बराबर 0 हो गया, और √6 का गुणांक इधर d है, इधर मतलब माइनस d है, इधर माइनस 1 है, यानी d बराबर 1 हो गया। आपसे कहा गया था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालो, तो 2 1 3 0 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी आपका 0 का तो कोई परिवर्तन होता नहीं 0 जोड़ने से, तो आपका हो गया 2 1 3 और 0, यानी कि 0 का कोई परिवर्तन नहीं, तो 3 1 4 हो गया। देखो
ये प्रश्न देखो, कहा कि अगर इसकी वैल्यू रूट एक्स इंटू रूट वाई के बराबर हो तो आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है। आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ ए माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ ए माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबकी जगह आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो ए और बी की, यानी हो गया 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x रूट वाई, वी की वैल्यू कितनी है 2y रूट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स, और ये बराबर है रूट एक्स रूट वाई। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, रूट एक्स रूट वाई से रूट एक्स रूट वाई कट गया, यानी आपका आ गया 4 तियाँ 12 दूना 24, 24x वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन लेने पे बचेगा 9x माइनस 4y। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यानी आपका आ गया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। पूछी गई वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स की, दिया गया है x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4। देखो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इतना दिया गया है, तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में इसकी वैल्यू +2, यानी कि आपको पता है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया हो और ए प्लस बी पूछा जाए तो ए प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी 14,159 प्लस 2 यानी 14,161। 14,161 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 119 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर अगर 119 है तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट में 119 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट में 121, जिसका वर्गमूल 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ए माइनस बी दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, आपसे ए बी पूछा गया। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू दिया गया 324। आप 18 से ए माइनस बी 18 से काटोगे 18 का नंबर 18, 18 अट्ठे 144, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर 324 प्लस 3ab बराबर दिया गया 18, यानी 3ab बराबर हो गया 324 माइनस 18 यानी कि माइनस 306 हो जाएगा, यानी ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -102। ये भी प्रश्न आपका बेसिकली है अलजेब्रा का ही। देखो अगर इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अगर 21 के पावर रूट एक्स प्लस 20 पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 29 पावर रूट एक्स। आपको पता होगा कि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर होता है 29 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, तो 441 400 जुड़ेगा 841 जो कि 29 का स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कि रूट एक्स, देखो अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो रूट एक्स की जगह पे 2 मिल रहा है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4। तो इतना आपको पता हो तो आसानी से कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। आपको पता है एक्स बराबर 2 रख दें, वाई बराबर 2 रख दें, तो ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 8 8 16 हो जाएगा, यानी एक्स पावर 2 मतलब एक्स बराबर 2 हो गया तो 2 के पावर 4 16 प्लस ऐसे वाई बराबर 2 तो 2 के पावर 4 16 16 16 32 आंसर हो गया। ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n-1। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको करवा दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो। देखो ये क्रमागत, देखो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, यानी nवीं संख्या 2n-1 है, और n क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। बस बात खत्म हो गई। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता चल गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। आपको पता होगा कि एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में n सम का सम होता है, यानी कि n टर्म्स का सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो अलजेब्रा का प्रश्न है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यानी आपको बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab को भी इधर ले आओ, -2ab इज इक्वल टू 0, यानी ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर यहाँ से b मिल जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया इसको इससे डिवाइड करने पे क्या मिलेगा। आपको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है अगर a b c का योग 0 हो। आप देखो a b c का योग 0 है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट ये सेम नीचे लगा दो तो ये जगह 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये कट गया, ये कट गया, a माइनस बी से ये कटेगा, ये a प्लस बी दे देगा पहला वाला, इससे कटेगा ये b प्लस सी दे देगा, और तीसरा वाला c माइनस ए से कटेगा c प्लस ए दे देगा, तो यही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। कहा गया a बराबर 2b, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, रख दो a की जगह पे 2b, तो 2b प्लस बी 3b अपन 2b माइनस बी कट गया, आंसर 3। कहा गया कि x अनुपात y 3:2 है, x प्लस वाई बराबर 90, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो x की जगह पे अगर हम 3 यूनिट रखें, y की जगह पे 2 यूनिट, तो 3 2 5 यूनिट बराबर 90 हो गया, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 18, 1 यूनिट बराबर 18 हो गया, यानी x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू 2, दोनों का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट हमारा 18 आया हुआ है, तो यही पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ऐसा प्रश्न उल्टा करके पहले पूछा जा चुका था, x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 दिया गया था, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया। देखो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2, यानी 16 - 2 14। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर 14 है, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, यानी 196 में से 2 घटेगा, 194 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न x और y की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया 2 अपान एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1। देखो x प्लस वाई करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, कॉस ए कट जाएगा, यानी 2 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस x माइनस वाई करोगे तो 2 क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और -1 दिया गया, ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 1 अपॉन कॉस ए के साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, और -1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 -1 0 हो जाएगा। देखिएगा कहा गया कि अल्फा एंड बीटा इसके 2 रूट्स हैं, तो आपसे पूछा गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a, यानी माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस ऑफ -b, यानी कि b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि c/a। अब आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे a कट जाएगा, यानी b/c आंसर। ये प्रश्न करवाने का आपको कोई मतलब नहीं, x माइनस 1 बाई एक्स 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 64 2 66, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 66 है, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 कितना हो जाएगा, 66 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 में से 2 घटेगा, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन इधर अलजेब्रा में नहीं मिलेगा और आपको अलजेब्रा टाइप का लगेगा, वो सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन में भी नहीं मिलेगा अगर डिविजिबिलिटी वगैरह कोई वर्ड यूज होगा तो नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। तो तीनों में से आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, चाहे इक्वेशन हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, और चाहे अलजेब्रा हो। ठीक है, तो अलजेब्रा के प्योर अलजेब्रा इसमें किया करवाया जा रहा है। बाकी जो मुझे अलजेब्रा टाइप के लगे थे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे, वो नंबर सिस्टम में ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, और जो अलजेब्रा से रिलेटेड लग रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन टाइप के हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन में कवर किए जाएंगे। देखो आपको दिया गया 1 + 3r + 9r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, आपको दिया गया 1 + 9r स्क्वायर + 81r पावर 4 इज इक्वल टू दिस वन, तो आपसे पूछा गया 1 - 3r + 9r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 9r स्क्वायर + 81r पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 9r स्क्वायर का होल स्क्वायर -9r स्क्वायर। पूछेंगे कैसे, खोलो इसको, देखो ये क्या लिखा हो 1 + 9r स्क्वायर का होल स्क्वायर 81r पावर 4 प्लस 2 × 1 × 9r स्क्वायर, यानी कि 18r स्क्वायर बचेगा, जिसमें 9r स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस का 9r स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसको अगर हम तोड़ें तो ये लिखा हुआ है 9r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3r का होल स्क्वायर। अब लिखा हुआ a² - b², यानी a + b, यानी 1 + 9r
का स्क्वायर और प्लस बी यानी कि 3r इंटू ए माइनस बी यानी 1 + 9r स्क्वायर माइनस 3r। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 256 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी गई 32 इंटू निकालना क्या है 1 + 9r स्क्वायर माइनस 3r। तो 32 8 256 होता है यानी इसकी वैल्यू 8 आ गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 3b cosec थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा, 3a sec थीटा माइनस b cosec थीटा इज इक्वल टू 8। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3b/a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा यानी कि tan थीटा। यानी आपको tan थीटा पता है 3b/a यानी ये 3b है ये a है, ये अंडर रूट का 9b² + a² हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे दूसरा इक्वेशन जो दिया गया उसमें वैल्यू पुट कर दो 3a इंटू सेक थीटा यानी कि अंडर रूट में 9b² + a² अपॉन सेक थीटा है तो a हो जाएगा माइनस b इंटू कॉसेक थीटा अंडर रूट में 9b² + a² अपॉन 3b इज इक्वल टू आपको दिया गया 8। b कट गया a कट गया यानी ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ दिस वन माइनस दिस वन अपॉन 3 यानी ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ रूट 9b² + a² / 3 इज इक्वल टू 8। 8 कट गया 3 इधर चला जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो यानी 9b² + a² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। a अनुपात b दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई तो a बराबर 3 यानी 21 - 16 बटे 24 + 16 21 - 16 5 बटे 24 + 16 40 काटेंगे 5 8 40 यानी 1:8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा कि a² + 2 अपॉन a² इज इक्वल टू 16। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a⁴ + 2 इज इक्वल टू 16a²। a⁴ + 2 की जगह पे रख दो यानी ये हो गया 72a² अपॉन 16a² + 8a² यानी कि हो गया 72a² बटे 16 8 24a²। 24 × 3 = 72। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया a + 3b दिया गया, a भी दिया गया, a - 3b पूछ लिया गया। देखो a - 3b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू 3b यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में a + 3b का होल स्क्वायर 144 माइनस 12ab यानी 12 9 है 108 144 - 108 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ये प्रश्न अभी हमने किया था। ये देखो ये sin² थीटा + cos² थीटा का होल स्क्वायर लिखा है यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया है। x बराबर 2 रख देना, y बराबर 2। तो क्वेश्चन जब एक ही एग्जाम के 2 शिफ्ट में लगातार रिपीट हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आने वाले एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया 4/3 गुना ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। देखो 110 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 332/3 लिख सकते हैं। अरे 330 धन 2 4 से काट दो 4 4 8 32 4 3 12 3 से 3 कट गया यानी x² + 1/x² 83 दिया गया यानी यहाँ से हमारा x - 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 83 - 2 यानी कि 81 का वर्गमूल 9 हो गया। अब x - 1/x अगर 9 है तो आपको पता है x³ - 1/x³ कितना होता है x - 1/x ब्रैकेट में x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x यही तो होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता है। तो x - 1 इसके आगे 1/9 भी लगा हुआ है। अब देखो 1/9 इंटू x - 1/x यानी कि 9 इंटू ये हो गया 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस x कट गया यानी कि 3 इंटू 1 3 9 9 कट गया यानी 81 3 84 आंसर हो गया। कहा गया p + 1/p इज इक्वल टू 112। तो आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं p - 112 इज इक्वल टू 1/p माइनस का, ठीक है, यानी इसकी जगह पे -1/p लिख सकते हैं। इसके पावर लगा हुआ है 15 और प्लस 1/p पावर 15 है। आपको पता होगा विषम संख्या मतलब निगेटिव संख्या के पावर में अगर ऑड आता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। यानी ये हो गया -1/p पावर 15 और प्लस में 1/p पावर 15 दिया गया है, कट गया, आंसर 0 हो गया। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। यहाँ पे दिया गया x की वैल्यू, आपसे पूछा गया x² + 1/x²।
देखो 1/x की वैल्यू निकाल लो। 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2। 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 3 - 2√2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे a + b × a - b यानी 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1 होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब कोई मतलब नहीं होगा 1 से डिवाइड करें। अब यहाँ से x + 1/x निकाल लो, तो x + 1/x कितना हो जाएगा, 3 + 2√2 + 3 - 2√2, तो +2√2 - 2√2 कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 6। और x + 1/x अगर 6 है तो x² + 1/x² 36 - 2 34 हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, कहा गया x + 1/x दिया गया, तो आपसे पूछा गया x⁴ + 1/x² x² - 3x + 1। देखो सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा x² + 1 = 5x, राइट। यानी x² + 1 की जगह पे 5x रख दो, तो ये आपका हो गया x⁴ + 1/x² डिवाइडेड बाई 5x - 3x यानी कि 2x, यानी कि 1/2 अगर रख लें और x से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³। और आपको पता होगा कि भैया अगर x + 1/x m हो तो x³ + 1/x³ कितना होता है, m³ - 3m, यानी ये हो जाएगा ½ × 5 का क्यूब 125 - 3m यानी 3 × 5 = 15। तो 125 - 15 घटेगा 110, उसका आधा 55 हो जाएगा। कहा गया x + 4/x - 4 = 0, तो x² - 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x = 0, राइट। यानी यहाँ से हमारा हो गया x² = 4x - 4, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो हो गया 4x - 4 - 4 यानी हो गया 4x - 8, 4x - 8 इसकी वैल्यू हो गई। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि भैया देखो ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप यहाँ पे x बराबर 2 पुट कर देते, तो 2 पुट करने पे कितना आता, 2 + 2 - 4 = 0, यानी x बराबर 2 हो जाता। अरे यहीं पे देख सकते थे, यहाँ पे देखते या यहाँ पे देखते, यहाँ पे अगर देखते तो x बराबर 2 दिख रहा था जहाँ पे क्वेश्चन ही दिया गया था, या यहाँ पे देखते ये x - 2 का होल स्क्वायर दिया गया था, यानी x - 2 = 0, यानी x बराबर 2। अब x बराबर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये जो हमने पहले कर लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वैसे बेसिकली है ट्रिगो का प्रश्न, लेकिन इधर भी कर सकते हैं। कहा गया sec b + tan b r है, sec b - tan b। आपको पता होगा sec² b - tan² भी होता है 1, तो आपको पता होगा कि sec² b - tan² b को हम लिख सकते हैं sec b + tan b इंटू sec b - tan b, यानी r इंटू sec b - tan b, sec b - tan b = 1, यानी यहाँ से sec b - tan b हो जाएगा 1/r। तो आपको पता होगा कि अगर sec थीटा + tan थीटा दिया गया हो तो sec थीटा - tan थीटा क्या हो जाता है, उसका उल्टा। अगला प्रश्न देखिएगा, a + 2b दिया गया, 2ab दिया गया, a - 2b पूछा गया। आपको पता होगा a - 2b कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a + 2b का होल स्क्वायर यानी कि 100 -4 टाइम्स ऑफ a × 2b यानी कि a × 2b, यानी ये हो गया 100 - 8ab यानी कि 4 × 2ab की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100 - 36, 100 - 36 हो गया 64, जिसका वर्गमूल 8 हो गया, राइट। ये प्रश्न भी देख लो, 4x² + y² दिया गया, xy दिया गया, 2x + y पूछा गया। देखो 2x + y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2x + y का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x² + y² + 2 × 2x × y यानी 4xy, ये सब प्लस में है, तो ये अंडर रूट में 4x² + y² की वैल्यू 40 + 4xy यानी कि 24, 40 और 24 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, तो +-8 तो इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन हम माइनस वाला नहीं ले पाएंगे क्योंकि x y दोनों पॉजिटिव है। a + 3b दिया गया, 2a + 4b, इनका अनुपात 3:5 दिया गया, a - b/a + b पूछा गया। देखो a + 3b अपॉन, बेसिकली ये समझो कि ये समानुपात दिया गया, बराबर मतलब समानुपात, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी 5a + 15b = हो गया 6a + 12b, यानी यहाँ से हमारा a = आ गया 3b, a = 3b आया, बस बात खत्म हो गई। यानी a के आगे 1 लिखा हुआ है, जो a के आगे लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी, जो b के आगे लिखा होगा वो a की वैल्यू होगी, यानी a = 3 b = 1, तो 3 - 1 2, 3 + 1 4, तो अनुपात हो गया 1:2। देखो कहा गया x³ + 27 y³ + 64 z³ = 36 xyz, तो xyz के बीच का रिलेशन क्या है। देखो अगर हम यहाँ पे x³ को x³ लिखा रहने दें, +27 y³ को 3y का
होल क्यूब लिख लें, प्लस 64z क्यूब को 4z का होल क्यूब लिख लें, और ये बराबर आपको दिया गया 36xyz को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू 4y इंटू 4z लिख सकते हैं। 4 चौको 16, 3 48, 1 मिनट, ये 3 इंटू यहाँ पे ये 3y होगा, 3 3 9 चौको 36। ठीक है, आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। वे a b c की वैल्यू रख दो, यानी ये हो गया x प्लस 3y प्लस 4z ये बराबर 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका यही रिलेशन हो गया। अगला प्रश्न देख लो, x बराबर क्यूब रूट 5 प्लस 2, तो आपसे पूछा गया कि एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, -6x² प्लस 12x माइनस 12 कितना होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे कुछ प्लस होगा माइनस होगा, ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे भी है। देखो पहले आप x माइनस 2 लिखो, x माइनस 2 हो गया क्यूब रूट 5, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, वो क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा इधर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5। x माइनस 2 का होल क्यूब यानी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये बराबर हो गया 5, यानी हो गया x क्यूब माइनस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 2 प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यानी ये इज इक्वल टू 13 हो गया। अब आप यहाँ पे कर लीजिएगा -6x², यानी आपको मिल गया x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 13। आपसे पूछा गया था 13 माइनस 12 क्या होगा, यानी आपका आंसर 1 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x इंटू 5 माइनस 2/x इज इक्वल टू 5/x, तो आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेगी। x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/x, या आप 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो तो 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू 2, 5 से डिवाइड कर दो यानी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/5, और अगर x माइनस 1/x 2/5 है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर यानी 4/25 प्लस 2, यानी 2 एंड 4/25, 2 सही 4/25। ये प्रश्न देख लो, a² प्लस 1/a² दिया गया, a³ प्लस 1/a³ पूछा गया। आपको पता है a² प्लस 1/a² अगर 98 तो a प्लस 1/a कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 98 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट में 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 10, चूंकि a बड़ा है 0 से तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, यानी a प्लस 1/a 10 हो गया। अब अगर a प्लस 1/a 10 है तो आपको पूछा गया a³ प्लस 1/a³, अगर a प्लस 1/a k होता तो a³ प्लस 1/a³ k³ माइनस 3 k होता है, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 गुणे 10, 1000 माइनस 30 970। ये सारे प्रश्न CGL 18 में भी पूछे गए थे और CHSL 18 में भी पूछे गए थे। तो जो लोग CGL या CHSL 2020 दे रहे हैं वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज मैंने सॉल्व करवाया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, चाहे CGL 19 के, चाहे CPO 19 के, चाहे CGL 19 मेंस के, चाहे CHSL प्री के, टॉपिक वाइज 18 के, मतलब सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। और IB/ACIO का पेपर बिल्कुल करके जाएं, इग्नोर ना करें उसे। ये प्रश्न भी पीछे किसी साल में पूछा गया था, x बराबर √3/2 दिया गया तो इसकी वैल्यू पूछेगी। आप एक काम करो ना, √1 प्लस x की वैल्यू निकाल लो, √1 प्लस x निकालने जाओगे तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, यानी कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2, 2 से फिर गुणा कर दो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 √3/4, 4 प्लस 2 √3 का वर्गमूल मिल जाएगा √3 प्लस 2, ठीक है, सॉरी √3 प्लस 1 और बाई 4 का वर्गमूल, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई √3 प्लस 1/2। ऐसे अगर हम निकालेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स तो वो मिल जाएगा √3 माइनस 1/2, ठीक है। अब आप पुट कर दो वैल्यू, तो आपका ऊपर बच रहा है √3 प्लस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2, हर बराबर है तो बचेगा √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2, यानी 2 √3/2, तो √3 ऊपर बचेगा, और नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1/2 माइनस √3 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 बचेगा, यानी आपका आंसर √3/1 यानी √3 हो जाएगा। कहा गया a³ प्लस b³ दिया गया, a प्लस b दिया गया, ab की वैल्यू पूछ ली गई, तो a³ प्लस b³ मैंने बताया क्या होता है, a प्लस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab यानी कि 3ab इज इक्वल टू हो गया 62, 2 से कटा ये 31 हो गया, यानी 3ab इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 31 यानी कि माइनस 27, यानी ab इज इक्वल टू हो गया -9।
x इज इक्वल टू इतना दिया गया, रूट x इज इक्वल टू, तो आपसे इतना पूछा गया। देखो अगर स्क्वायर कर दें तो हमें x बराबर मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2√15, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू मिल गया 8 माइनस 2√15। फिर से दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, लेकिन स्क्वायर करने से पहले 8 को इस साइड में ले आओ, यानी x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2√15। अब स्क्वायर करो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इज इक्वल टू 2 दूनी 4 15 60, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 60 माइनस 64 माइनस 4 हो गया, यानी कि इसकी जगह पे -4 प्लस 6 यानी कि 2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, x प्लस 1/x √3 दिया गया, आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर x प्लस 1/x √3 हो जाए तो आप x³ प्लस 1/x³ निकालो। आपको पता होगा कि अगर x प्लस 1/x m हो तो x³ प्लस 1/x³ m³ माइनस 3m यानी √3 का क्यूब 3√3 माइनस 3m यानी -3 इंटू √3 3√3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी x पावर 6 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो तो x पावर 6 बराबर -1 होता है। तो यहाँ पे x पावर 6 पावर माइनस मतलब x पावर 6 पावर 3 यानी -1 पावर 3 ये लिखा हुआ है, ये -1 पावर 2 लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है, प्लस 1 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका आंसर 0 हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर करके ये ऐड कर देना, ये सिंप्लीफिकेशन में करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको अक्सर दिक्कत हो जाती है, और जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनको आता होगा। अगर 4a प्लस 1/5a इज इक्वल टू 4 तो आपसे 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर निकालना। देखो यहाँ पे 5a का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 4a का स्क्वायर होना चाहिए नीचे, ठीक है। अब आपको पता है 4a प्लस 1/5 है, लेकिन आपको चाहिए 5a प्लस 1/4a, तो आप एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो जो दिया गया है, ये हो जाएगा a प्लस 1/20a इज इक्वल टू 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो गया 5a प्लस 1/4a इज इक्वल टू 5। अब आपको मिल गया। अब स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5a इंटू 1/4a इज इक्वल टू 25। ए कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 5/2 इधर बच रहा है, 5/2 25 में से घटेगा, यानी 50 माइनस 5/2 यानी 45/2 आंसर हो जाएगा। देखो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया गया, यानी a प्लस 1/a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया, यानी a प्लस 1/a -2 हो गया, यानी a बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पे -1 के पावर 15 -1 -1 के पावर 100 यानी कि 1, यानी ये हो गया -1 यानी कि आपका आंसर -2। तो ये थे सारे अलजेब्रा के प्रश्न जो आपके CHSL 2019 में पूछे गए। CHSL 2020 की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं, अलजेब्रा आज करवा दिया, टाइम एंड वर्क करवाना है, ट्रिगो करवाना है। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आईडी भी दिख रही होगी, उधर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी जाके जुड़ जाइए। PDF वगैरह उधर ही शेयर होता है, कोई अपडेट होता है तो SSC की साइट पे जैसे अपलोड होता है विदिन 1 मिनट उधर आपको अपडेट मिल जाता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दैट इज़ ओनली मोटिवेशन फॉर मी। और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।